उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है, मेरी तो मंजिल है आसमां, रास्ता खुद बनाना है। एक बार फिर वेलकम बैक टू माय चैनल स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस। एक बार फिर आपका स्वागत है दोस्तों। फिर हम आपको नए यूज की तरफ लेकर चल रहे हैं। जो नया यूज है आज का, हैव टू, हैज टू, हैड टू। एक बार मैंने हैव हैज का यूज पढ़ाया था, उसमें मैंने वो चीज नहीं मेंशन किया था क्योंकि मुझे पता था कि अगर हम इसको मेंशन कर देंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। जो नए स्टूडेंट हैं, जो जीरो से शुरुआत करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर अभी हैव हैज का यूज पढ़ा रहे थे, पास है, रखता है, ये चीज पढ़ा रहे थे, तो फिर आपने ये मेंशन कर दिया, अब ये इसको मैं कहाँ से ढूंढूं। तो मैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ताकि आपको वो चीज समझ में आ जाए। यस, तो यहाँ पे हैव टू, हैज टू गाइज यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे अब देखिए इसका जो आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन आपका ये है कि पढ़ता है, पढ़ती थी, पढ़ते हैं, ना है, नी है, ने है। जिस वाक्य के अंत में, यस, जिस वाक्य के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आए, या ना है, नी है, ने है, वर्ब में ना है, नी है, ने है आए, या था, थे, थी आए, तो वहां पे हम हैव टू, हैज टू या हैड टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए पहला स्ट्रक्चर ये है, स्ट्रक्चर पहला है, पहले हम सब्जेक्ट यहाँ पे है, फिर हैव टू या हैज टू। हैव टू का प्रयोग आई, वी, यू, दे या प्लूरल के साथ करते हैं। और हैज का प्रयोग, हैज टू का प्रयोग ही, सी, इट, नेम, आई में सिंगुलर के साथ करते हैं। यस, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ही, सी, इट, नेम के साथ हम हैज टू का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू, दे के साथ हम हैव टू का प्रयोग करते हैं। और अगर पास्ट में है तो हम सभी के साथ हैव टू का प्रयोग करते हैं। नो टेंशन, कोई भी बात नहीं है, आप आराम से लगाइए। सिर्फ हैव टू, था, थे, थी, किसी भी सेंटेंस में था, थे, थी आता है और कोई भी वहां पे सब्जेक्ट है तो आप हैव टू लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे देखिए सिंपल सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट प्लस हैव टू, हैज टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। यहां हैव टू भी हम ऐड कर दे रहे हैं। हैव टू प्लस भी फर्स्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे मुझे खाना खाना है, मुझे खाना खाना है, मुझे मतलब आई, फिर हैव टू, क्योंकि आई के साथ हैव टू का प्रयोग होता है, हैव टू प्लस आई हैव टू ईट फूड। मुझे क्या खाना है? खाना खाना है। आई हैव टू ईट फूड। एक अदर हैंड हम इसको अदर हैंड कर सकते हैं कि इस सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन ये भी होता है कि जहां पे बाध्यता है, मजबूरी को प्रकट करता है। जहां बाध्यता और मजबूरी प्रकट होता है वहां पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप यूं ही समझ सकते हैं, आई हैव टू ईट फूड। मुझे कल मुंबई जाना है। यस, मुझे कल मुंबई जाना है। आई हैव टू गो टू मुंबई। मुझे कल मुंबई जाना है। मुझे कल मुंबई जाना है। मुझे खाना बनाना है, आई हैव टू कुक फूड। मुझे दिल्ली जाना है, आई हैव टू गो टू दिल्ली। मुझे ट्रेन पकड़ना है, आई हैव टू कैच ट्रेन। मुझे घर पर बैठना है, आई हैव टू सिट एट होम। मुझे कल पढ़ना है, आई हैव टू रीड टुमारो। मुझे कल पढ़ाना है, आई हैव टू टीच टुमारो। यस, उसे बंबई जाना था। सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हैं, ये आपका सिंपल सेंटेंस है। ओके, तो अब हम निगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ पे देखिए पहले सब्जेक्ट है प्लस हैव, हैज, हैड, था, थे, थी है तो हैड लगेगा। अगर आई, वी, यू, दे या जो अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट अकॉर्डिंग के अनुसार हम यहाँ पे हैव या हैज लगाएंगे। फिर यहाँ पे आता है नॉट और फिर टू लगाएंगे, फिर भी फर्स्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे मुझे खाना नहीं खाना है। आई के साथ हैव लगता है। यस, यहाँ पे आई आ गया सब्जेक्ट, यहाँ पे फिर हैव लग गया।
ठीक है, तो हैव, आई हैव नॉट, ये नॉट लग गया, फिर टू आ गया, ईट फूड, आई हैव नॉट ईट फूड। यस, आप इसको शॉर्टकट कर सकते हैं, आई हैवन टू ईट फूड, आई हैवन टू टेक फूड। इसका जो शॉर्टकट फॉर्म है हैवेंट हो सकता है। यस, हैवेंट बोल सकते हैं, आई हैवेंट टू ईट फूड, आई हैवेंट टू गो टू मुंबई, आई हैवेंट टू गो टू स्कूल। यस, तो इस प्रकार आप इसको बोल सकते हैं। उसे आज नहीं पढ़ना है, he hasn't to read today, he hasn't to read today, उसे आज नहीं पढ़ना है। ओके, तो फिर हम आप चलते हैं इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ, जिससे हम इसका प्रश्न क्रिएट करते हैं। यहाँ पे देखिए इंटरोगेटिव में पहले हैव, हैज या हैड का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट प्लस टू प्लस भी प्लस फिर अदर वर्ड। अगर यहाँ पे वाक्य में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, क्वेश्चन वर्ड उसको कहते हैं। क्वेश्चन वर्ड अगर क्या, क्यों, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में आता है, कहाँ, वाक्य के बीच में अगर आता है, तो आप उसको सबसे पहले यहाँ पे मेंशन करते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं। जैसे तुम्हें घर कब जाना है, तुम्हें घर कब जाना है, कब कहाँ आया है, ये है आपका क्यू डब्ल्यू। यस, तो यहाँ पे कब का अंग्रेजी क्या होता है, वेन, वेन आ गया, वेन। फिर यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है तुम, यहाँ पे हैव लगेगा, वेन हैव यू, यहाँ सब्जेक्ट लगा दिए, टू गो टू हाउस, वेन हैव यू टू गो टू हाउस, तुम्हें घर कब जाना है, तुम्हें यहाँ कब बैठना है, वेन हैव यू टू सिट हियर, तुम्हें मुंबई कब जाना है, वेन हैव यू टू गो टू मुंबई, क्या तुम्हें खाना रोज बनाना पड़ता है, तो यहाँ पे देखिए कर्ता यू है, तो यहाँ पे पहले हैव लिखेंगे, हैव यू, यहाँ पे हैव यू टू कुक फूड डेली। इसी प्रकार आप कई प्रकार के सेंटेंस में कई प्रकार के आप एग्जाम्पल बना लेंगे। क्या है कि इट्स वेरी इजी, मैंने यहाँ पे रूल मेंशन कर दिया है, इस रूल के अकॉर्डिंग रूल जस्ट यू ट्राई टू क्रिएट एट योर होम। आप घर बैठे अपने यहाँ सेंटेंस को मेक करिए, यस, उसको बनाइए, उसको पढ़िए। फिर हम यहाँ पे आते हैं इंट्रागेटिव विद नेगेटिव के लिए। इंट्रागेटिव के विद नेगेटिव के लिए यहाँ पे देखिए रूल, हैव, हैज या हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस भी फर्स्ट प्लस अदर वर्ड, और यहाँ पे फिर क्वेश्चन वर्ड लगाए थे कि बाकी रूल आपका यही सेम है। जैसे क्या तुम्हें कंपनी में काम नहीं करना पड़ता है, यहाँ पे देखिए तुम है, तुम्हें, तो यहाँ पे हैव लगाएंगे, हैव यू, यहाँ देखिए नॉट है, हैव यू नॉट टू वर्क इन कंपनी, क्या तुम्हें कंपनी में काम करना नहीं पड़ता है। यस, तो इसी प्रकार आप ओरल ड्रिल बनाएंगे। ओके गाइस, जैसा कि अभी हमने बताया यहाँ पे हैव टू, हैज टू का यूज, हैड टू का यूज, आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए जो कि क्वेश्चन वर्ड जो आपका है उसको आप सही से समझ लीजिए। जो इंट्रागेटिव सेंटेंस है आप जैसे क्या,
तुम्हें खाना या चाय पीना है, चाय पीना है। हैव यू टू टेक टी, हैव यू टू टेक टी। तो यहाँ पे यस में एक आंसर दे दीजिए, यस आई हैव टू टेक टी। नो आई हैव नॉट टू टेक टी। यस, हमने दो आंसर दिया। क्या गिना? ओरल ड्रिल आपको बनाने के बाद आपकी जो फ्लुएंसी है, फ्लुएंसी बहुत तेज होगी, आप निडर होके अंग्रेजी बोलेंगे। यस, आज के बाद आप किसी भी प्लेस के बारे में बोलने की कोशिश करिए। ओके दोस्तों, जो अब मेरा लिंक को आप शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।